आज प्यारा बेटा हम लोग क्या करेंगे कि केमिस्ट्री का एक काफी अच्छा और न्यूमेरिकल अप्रोच वाला चैप्टर सीखेंगे। देखिए, हमने इस टॉपिक को इसलिए भी ब्रिज कोर्स में सेलेक्ट करने की कोशिश की है क्योंकि मैं देखता हूँ कई सारे बच्चे, खासकर आईसीएससी के बच्चे, वो भी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम तब भी महसूस होती है। अच्छे बच्चों को भी मैं देखता हूं कि वो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा प्यारा बच्चा, मैं देखता हूं कि मोल कॉन्सेप्ट के जो फंडामेंटल्स हैं और मोल कॉन्सेप्ट के जो बेसिक, मतलब उनको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हमको मोल कॉन्सेप्ट आ ही गया है। कर लेते हैं क्वेश्चन, बुक के क्वेश्चन है, सीबीएसई वाले तो बहुत दूर रहते हैं मोल कॉन्सेप्ट से, वो 9th में थोड़ा बहुत पढ़े थे, लेकिन आईसीएससी वाले जो थे उन लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन काम भर के लगाए हैं। लेकिन उनमें भी मैं देखता हूं अधिकतर बच्चे केवल फॉर्मूला बेसिस पे बस क्वेश्चन करना जानते हैं। तो हम लोगों ने आज जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो मोल कॉन्सेप्ट ही सिलेक्ट किया है। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेरा प्यारा बच्चा एक चीज अपने दिमाग में समझ लो, मोल कॉन्सेप्ट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे मैं अगर आप लोगों से ये कहूं कि बताओ 1 डजन का क्या मतलब है, तो जिस भी बच्चे से मैं पूछूंगा कि 1 डजन का मतलब बताओ, तो सारे के सारे बच्चे बस केवल ये बोलेंगे कि सर 1 डजन का मतलब कितना होता है 12। कोई खास बहुत प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोग बोलते हैं हाँ सर 1 डजन का मतलब 12 है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम लोगों को ये पता है कि 1 डजन का मतलब 12 होता है बिना किसी कंफ्यूजन के, मैं बोलूं 5 डजन मैंगो, आप बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात है, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर आप हमसे, आप करोगे 12 इंटू 5 60, सीधे आंसर बोल दोगे कि सर 60 होता है। मैं बोलूंगा 10 डजन, आप कहोगे 120। आपके लिए डजन यूज टू हो चुका है। यूज टू का मतलब आपको बिल्कुल दिलो दिमाग और खून में पता है कि भाई डजन का मतलब कितना होता है 12। जैसे डजन का मतलब आपके दिमाग में बहुत अच्छे से भर दिया गया है कि 12 होता है, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों एक मोल भी एक नंबर है। उस एक मोल का मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, 6.023 इंटू 10⁻23। ये भी एक नंबर है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हम इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बस समझ लीजिए कि एक मोल कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस एक मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 या 23 दोनों यूज की जाती है। ये बिल्कुल वैसे यूज किया जाता है कैलकुलेशन के बेसिस पे, जैसे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू कितनी मानते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये कब मानते हैं जब कैलकुलेशन आसान करनी हो, अदरवाइज एक्चुअल वैल्यू कितनी हम लोग लेके चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बिल्कुल वैसे है, यहां पर मोल की वैल्यू चाहे आप इतनी मानो चाहे मोल की वैल्यू इतनी मानो, दोनों वैल्यू जो होती है वो प्रॉपर और सही वैल्यू मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नंबर को एक नाम दिया गया जिसे हम जानते हैं किस नाम से, अवोगाद्रो नंबर के नाम से जानते हैं। यहां तक की चीजें बड़ी आसान है, सब कुछ पता है तुम्हें। अब मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपसे समझाना चाहूंगा। जैसे यहां लिखा है 1 मोल, मैंने लिखा 1 मोल का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। बिल्कुल वैसे ही अब क्या, 1 मोल अगर मैं एटम की बात करूं तो मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम हो गए। 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करें तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हो गए। 2 मोल की बात करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा, 3 मोल की बात करेंगे तो 3 टाइम हो जाएगा, हाफ की बात करेंगे तो हाफ मोल आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे एक बगल में मैं एग्जांपल देता हूं, तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं आपसे कहूं कि 5 डजन, मैंने कहा 5 डजन मैंगो हैं, आपने सीधे बोला कि सर कितने मैंगो हैं, 60 मैंगो हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि डजन का मतलब कितना होता है 12। वैसे ही प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूं कि 5 मोल मैंगो में बोल देता, मैं पूछता कितने मैंगो हैं, तो आप कहते सर 5 मोल का मतलब 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इतने क्या होते हैं, इतने मैंगो हैं। मतलब ओवरऑल इतनी देर जो भी मैंने आपको पढ़ाया उससे केवल एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि भले कुछ ना पता हो, बस एक चीज जरूर क्लियर होने जानी चाहिए कि 1 मोल एक नंबर की वैल्यू होती है, जिसका नंबर की वैल्यू क्या है 6.023 इंटू 10⁻23। इसे एवोगाद्रो ने डिस्कवर किया, इसलिए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एज एवोगाद्रो नंबर। लेकिन अगर कोई कहे सर इसकी क्या कोई प्रॉपर डिफिनेशन भी बन सकती है, क्या कोई प्रॉपर डिफिनेशन है,
तो हम कहेंगे हाँ बेटा बिल्कुल प्रॉपर डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन हो जाएगी? आप एक मोल को कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हो, कह सकते हो इट कैन बी डिफाइन एज, इट कैन बी डिफाइन एज, आप इसको कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, मतलब 12 ग्राम जो कार्बन 12 है। कार्बन 12 सर क्या होता है? ये कार्बन का एक आइसोटोप्स है। सर आइसोटोप्स क्या होते हैं पढ़ा होगा, जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के किसी को पता है कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं? देखिए किसको पता है? 1 2 3। वेरी गुड, 1 2 3, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। वैसे ही हाइड्रोजन कार्बन के भी दो आइसोटोप्स हैं, एक कार्बन हो गया 12, एक हो गया कार्बन 14। चलिए जी, यहां पर यह बोला गया कि एक मोल क्या होता है? एक मोल का मतलब होता है इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 नहीं होता है एक्चुअली, वो कार्बन 14 होता है, वो थोड़ा मैं मिसप्रिंट कर दिया। अब ये सर कैसे निकालें? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं थोड़ा समझाइए, हमको समझ में नहीं आ रहा ये चीज। अब एक चीज समझिए सभी लोग, बड़ी सिंपल सी चीज समझाने जा रहा हूं। मैं तुमसे अगर प्यारा बेटा ये कहता, क्या कहता? मैं एक एग्जाम्पल देता कुछ इस तरीके से, एक एग्जाम्पल दे, चलो लिखने जा रहा हूं, सभी लोग आंसर दे ले जाएंगे, मुझे मालूम है क्या आंसर आ जाएगा। मैं कहूं कि माना मेरे सामने कोई एक कंटेनर है जिसका कोई खुद का मास नहीं है, 0 मास है। मैं कहूं कि इस कंटेनर के अंदर कई सारी बॉल प्रेजेंट है, छोटी छोटी बॉल प्रेजेंट है, कई सारी छोटी छोटी बॉल प्रेजेंट है। मैंने कहा कि यहां पर टोटल जो इसका मास है वो कितना है? 200 ग्राम, और हर बॉल जो है, ईच बॉल, हर इंडिविजुअल बॉल का जो मास है वो कितना है? 20 ग्राम। मैं पूछूं कितने नंबर ऑफ बॉल हैं, तो बताना चाहेगा कितनी नंबर ऑफ बॉल? वेरी गुड, सिंपल सा चीज है, 10 है। कैसे निकाला आपने? आपने निकालने के लिए बस जो टोटल मास था, उस टोटल मास को किससे डिवाइड किया? एक एटम या एक बॉल के मास से। जैसे डिवाइड किया नंबर निकल के आ गए। यहां भी तो देखो वही लिखा है कुछ वैसा ही, नंबर ऑफ, कितने नंबर हैं कार्बन एटम, जैसे बॉल निकाल रहे थे किसके अंदर? 12 ग्राम। 12 ग्राम क्या? कार्बन 14। कार्बन 14 का 12 ग्राम लेके चलो, 12 ग्राम कार्बन 14 लेके चलो, उसके अंदर कितने कार्बन के एटम प्रेजेंट हैं? वही होता है 1 मोल। कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को, थोड़ा समझते हैं। टोटल मास है 12 ग्राम, हमें करना क्या है? एक कार्बन के मास से डिवाइड करना पड़ेगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अच्छा, कोई बच्चा यहां ऐसा तो नहीं है जिसको ये लग रहा हो कि एक कार्बन एटम का मास भी 12 ग्राम होता है? कोई एनीवन? किसी को लगता है कि 12 ग्राम मास होता है? कार्बन का एटम का मास 12 ग्राम तो होता नहीं होता ना, पक्का? कि किसी को लगता है 12 ग्राम होता है? फिर क्या होता है 12? कुछ 12 तो होता है, तो 12 क्या होता है फिर? सभी लोगों ने पढ़ा होगा 12, तो 12 क्या होता है? ओके, मतलब आप लोगों को अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अच्छे से। आप लोगों को लगता है कि जो कार्बन का मास होता है वो होता तो 12 ग्राम है, पता नहीं सर बोल क्या रहे हैं। हम लोग तो कार्बन का मास 12 ही ग्राम पढ़े थे अभी तक। ओके जी, 12U। हाँ 12U होता है, 12 ग्राम नहीं होता है। मतलब अगर तुम 12 ग्राम पढ़े होगे उस हिसाब से तो तुम ये भी पढ़े होगे कि जो O2 का मास होता है वो 32 ग्राम होगा। फिर तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? एक नॉर्मल कॉमन सेंस सोचो। कॉमन सेंस कैसे सोचो? एक एग्जांपल के थ्रू। ये मैंने कहा कि तुमने एक बार सांस ली, इनहेल किया, ऐसे करके सांस ले ली। सांस ले जब लोगे, आप इनहेल करोगे, तो इनहेल करते समय कम से कम हजारों लाखों O2 के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। मैं कहूं कि लाखों छोड़ो, हमने कहा कि तुमने एक बार सांस लिया, सांस लेने में 10,000 O2 आपकी बॉडी के अंदर चले गए। इतना तो मिनिमम मान ही सकते यार, ये कोई बहुत मैं हाइपोथेटिकल बड़ी चीज नहीं मान रहा हूं। एक बार सांस लोगे, जो पार्टिकल दिखते नहीं उसके जैसे 10,000 पार्टिकल अंदर चले गए। अगर तुम्हारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक O2 32 ग्राम का होता, तो समझ रहे हो ना, एक बार सांस लेने से कितना वेट तुम्हारा इंक्रीज हो जाता? तुम्हारा वेट इंक्रीज हो जाता 320 kg। ऐसा थोड़ी होता है। इससे ये समझ में आ रहा होगा कि नहीं यार O2 का मास 32 ग्राम नहीं होता है। 32 ग्राम वैल्यू होती है यार,
तुम एक नॉर्मल उठा लो, माउस उठा लिया, माउस का वेट मेजर करोगे तो 50-100 ग्राम 70 ग्राम ऐसे ही रहेगा। अब अगर तुम देखो ये 30 ग्राम का माउस अगर मैं तुम्हारी खोपड़ी पे मारूं तो तुम्हें चोट लगेगी। 32 ग्राम के पार्टिकल, कितने हजारों पार्टिकल O2 के तुम्हारे ऊपर टकरा रहे हैं। कोई हमारे आगे चल रहा है, मैं उसके ऊपर फूंक दूं, ऐसे ऐसे फूका, इतने सारे O2 के मॉलिक्यूल या CO2 के मॉलिक्यूल निकलेंगे, और एक एक अगर 32 या 44 ग्राम का हुआ तो बेचारे की खोपड़ी फूट जाएगी। मतलब एक प्रैक्टिकल चीज अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि यार सर बोल तो सही रहे हैं, O2 का मास 32 ग्राम नहीं होता होगा, क्या होता है फिर। यही चीजें मोल कॉन्सेप्ट में आगे क्लियर होगा। जिनको क्लियर है उनको मैं बता दूं, वो 32 ग्राम ना होके 32 AMU होता था। एक बात सभी बच्चे फिर से समझ ले, आज की क्लास जो डेली की क्लास होती थी वैसी बिल्कुल आसान और थ्योरेटिकल क्लास नहीं होती है, जिसमें मैं इंटरेस्टिंग वे में बढ़िया बढ़िया 3D में चीजें दिखाता था, आपको अच्छा लगता था, थ्योरी सुन के समझ में आता था क्या है एसिड, क्या है बेस, या और भी छोटी छोटी चीजें। यहां पर न्यूमेरिकल अप्रोच है। जिनको आज की क्लास समझ में आएगी, मैं मान के चलूंगा कि वो बच्चे ज्यादा तैयार और वेल डिजर्व करते हैं कॉम्पिटिटिव क्लास की तैयारी के लिए, क्योंकि यहां पर आप सीखोगे। यहां पर हम इस चीज को जज करेंगे कि आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच कितनी अच्छी है, जो कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन में सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल भी निभाता है। चलिए चलते हैं। अब हमने क्या कहा कि भैया टोटल मास था 12 ग्राम डिवाइडेड बाई एक कार्बन एटम का मास। अब एक कार्बन एटम का मास कितना होता है वो तुम बाद में याद करना, ठीक। मैं अभी आपको बता दूं, एक कार्बन एटम का मास होता है 1.9 इंटू 10⁻23 ग्राम। सर ये कैसे निकाला, आपको याद है क्या? हाँ हमें याद है। ये आगे चल के जब तुम हायर क्लास में जाओगे, MSc में, BSc MSc में, तो पढ़ोगे। एक मेथड होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। स्पेक्ट्रोमेट्री का मतलब लाइट की मदद से, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से एक कार्बन एटम का मास निकलता है। जब तुम डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे देखो कितनी वैल्यू निकल रही है, 6.023 इंटू 10⁻23। यही तो वो वैल्यू थी जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, अवोगाड्रो नंबर। तो देखो डिफिनेशन जो है वो जस्टिफाई हो गई, डिफिनेशन इज जस्टिफाइड। डिफिनेशन जो हो गई वो जस्टिफाई हो गई। क्यों जस्टिफाई हो गई? इसलिए जस्टिफाई हो गई क्योंकि भाई इसी को हम अवोगाड्रो नंबर बोलते थे, और अवोगाड्रो नंबर की डिफिनेशन यही कहता है कि 12 ग्राम तुम लेके चलो कार्बन 14 का, उसके अंदर जितने कार्बन एटम होते हैं उसी को क्या कहते हैं, एक मोल। देखिए एक मोल की डिफिनेशन आपके बहुत काम नहीं आने वाली है, इसका कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। तो चलिए आगे क्लास में बढ़ते हैं। आप पहली क्लास में इन द फर्स्ट, जो मैंने आपके सामने स्लाइड लेके आया था, उस स्लाइड में भले आपने कुछ ना सीखा हो, आपको बस केवल इतनी चीज पता होनी चाहिए कि सर ने एक बात हमको यह सिखाई है। क्या एक बात सिखाई है? कि एक मोल एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। बस क्लियर, ठीक। दूसरी चीज क्या कि सर ने हमको यह बताया कि एक मोल की डिफिनेशन, एक मोल का मतलब होता है कि 12 ग्राम कार्बन 14 ले लो और उसके अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं नंबर ऑफ कार्बन एटम को तुम कहते हो 1 मोल, जो वैल्यू निकल के आती है अवोगाड्रो नंबर के बराबर। अब आगे कुछ डिस्कस करते हैं। अब कुछ चीजें समझो, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाए जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट एक काम का है जो यहां देख रहे हो। क्या कॉन्सेप्ट काम का है? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक मोल किसी एटम का जो मास होता है, सुनिएगा, एक मोल एटम का जो मास होता है, एक मोल एटम का जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है एटॉमिक मास के। तुम जो बच्चों याद करते थे ना 12 ग्राम, वो एक कार्बन का मास नहीं याद करते थे, वो एटॉमिक मास याद करते थे। एटॉमिक मास कितने का मास हुआ? एक मोल का। एक का नहीं, 1 मोल का हुआ। मतलब एक कार्बन 12 ग्राम का नहीं है, कितने कार्बन 12 ग्राम के इक्वल होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। जब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल एक्युमुलेट होंगे तब जाके उनका मास जो होगा वो 12 ग्राम के क्या निकल के आएगा, इक्वल होगा। सिमिलरली सोडियम का मास 23 ग्राम है, तो क्या 23 ग्राम एक सोडियम का मास है? नहीं। कितने का मास है? 1 मोल सोडियम का मास है। 1 मोल सोडियम एटम का जो मास होगा वो 23 ग्राम होगा।
सिमिलरली जो कॉन्सेप्ट यहां सीखा है एटम के लिए, दैट इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर मॉलिक्यूल। एक मोल मॉलिक्यूल, देखिए तुम लोग मोल से डरने लगते हो, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, बच्चे डरते हैं मोल से। भाई मोल क्या है? जैसे डजन एक नंबर है 12, वैसे ये भी एक नंबर है। मैं बोलता एक डजन मॉलिक्यूल का मास इसके इक्वल होता है, तो अच्छा हाँ ठीक है, ये समझ में आ रहा है। मोल बोल रहा हूं तो डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। एक मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो होता है किसके इक्वल? मोलर मास के बराबर, या मॉलिक्यूलर मास जो पढ़ा था। जैसे अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हो? 17 प्लस 3 इंटू 1, सॉरी 14 इंटू 3 इंटू 1 मतलब 17 ग्राम। तो ये 17 ग्राम जो निकला है, क्या वो एक अमोनिया का निकला है? नहीं। कितने का निकला है? एक मोल अमोनिया का निकला है। चलो अच्छा देखें किसको कॉन्सेप्ट क्लियर कितना अच्छे से हुआ है। हमें क्या, आप एक मोल नहीं मैं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या तुम हमें बता सकते हो कि एक सिंगल सोडियम एटम का मास कितना होगा? एक सोडियम एटम का मास कितना होगा? चलो देखें किसको क्लियर है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या बनाया? एक अमोनिया मॉलिक्यूल का मास। दोनों का आंसर को देना चाहे? एक मिनट बेटा, बस जस्ट वेट 1 मिनट, मैं एक बार इसको ज्वाइन कर लूँ दूसरे फोन से, मैं देखता हूँ कौन बोल रहा है, क्योंकि अभी जिससे देख रहा हूँ तब तक बाकी लोग बच्चे निकाल लें आंसर, एक्यूरेट सॉल्व करके भी निकाल लो एक बार, ठीक है। मैं बस तब तक बस 2 सेकंड लगेगा, ज्वाइन कर रहा हूँ क्लास आपकी फोन से। कहाँ गई क्लास 12th? बिल्कुल एक्यूरेट निकाल के बताइए कुछ लोग। हाँ अब बताओ बेटा, कौन बता आंसर देना चाह रहा था, किसका आंसर आ गया? कोई आंसर देना चाह रहा है बेटा? कोई भी? कौन बोल रहा था कि हम आंसर दें? बताओ किसका आंसर आता है, बता। इसका आंसर पता है? इश्ता, कंचन, दीपांशु, एक सोडियम एटम का मास कुछ क्लियर कितना होगा? एक सोडियम एटम का मास। मैं बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इतने तो आंसर दे सकते हो तुम लोग। सर 23 U। हाँ वो तो कोई भी बता सकता है बेटा, मैं ग्राम में पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग ग्राम। अस्मिता तुम बताना चाहोगे बेटा? बताओ। मैं जी समझ गया मैं कि मूल कॉन्सेप्ट तुम लोगों को प्रॉब्लम हो ही जाती है। चलिए देखो, पक्का नहीं क्लियर है? कंचन को डाउट है ना? कभी नहीं क्लियर है? श्रेया डाउट है तो बताओ, मैं बताऊंगा ना, उसमें परेशान क्यों हो? तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, मैं तो बताने के लिए हूं ही। एक सोडियम एटम का मास कितना होगा? श्रेया आंसर दीजिए, वॉइस आ रही कि नहीं? सर नहीं आ रहा है समझ सर 16 ग्राम। हाँ सर नहीं, 16 ग्राम। वाह वाह वाह, यही है तुम लोगों का, यही हुआ है। मैंने देखा है क्लास 10th में तुम लोगों ने कुछ भी नहीं सही से पढ़ा है, बस केवल फॉर्मूले रटे हो। देखो फिर से सुनो, मैं समझा रहा हूं। मैंने अभी क्या समझाया कि एक मोल सोडियम का मास 23 ग्राम होता है, एक सोडियम का नहीं होता है। ठीक है जी, एक सोडियम का कितना होता है? 23U। लेकिन मैं पूछ किस में रहा हूं? मैं ग्राम में पूछ रहा हूं। तो सर ने जब ये बात सिखा दी कि एक मोल का होता है 23, तो एक का निकालने में क्या प्रॉब्लम है भैया? यूनिटरी मेथड नहीं पढ़े हो क्या क्लास 9th में? एक मोल का कितना हो गया? मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, यही होता है एक मोल। अब इतने सोडियम एटम जो है, इनका जो मास है वो कितना निकला? दैट इज 23 ग्राम। तो भैया एक सोडियम का निकालने में क्या परेशानी है? 23 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, इसी को सॉल्व करना था, आंसर आ जाता। क्या कौन सी बड़ी बात है? देखो फिर वही चीज है, ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है। सॉल्व नहीं हो रहा है श्रेया की, समझ नहीं आया। मैं ये बताओ दोनों में अंतर है, इतनी चीज समझ में नहीं कि उसमें एक्स अपॉन में आंसर डालेंगे। अरे वाह वाह वाह,
अब इनको सॉल्व करना सिखाना पड़ेगा बेटा। वाह, ये पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी, 10⁻23। ये है 6.023। अब इसको इससे डिवाइड करो, नहीं डिवाइड कर पा रही हो तो नीचे ये से 1000 ले लो, 1000 ले लिया तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10⁻20 -26 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में जब जाएगा, अब अभी भी नहीं डिवाइड कर पा रही हो तो 3 जीरो और चुरा लो, 3 जीरो और चुरा लिया तो 23,000 इंटू 10⁻29 कर दो, डिवाइडेड बाई 6023 कर दो। अब तो इससे डिवाइड कर सकती हो। ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन है, ये हम कहें क्या नहीं कर पा रहे। वाह, अब देखो फिर से समझो जैसा, अब इसको और अच्छे समझाता हूं। देखिए मोल कॉन्सेप्ट में समझ गया हूं कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता है क्या है, कितना किए हो आप लोग, पता है मुझे 11th में 10th में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिर से सारी चीजें एक बार ध्यान सुनिए, एक एक करके बिल्कुल ध्यान सुनिए सभी लोग। आपने सीखा कि जो कार्बन का मास 12 ग्राम है वो एक कार्बन का मास नहीं है, वो कितने का है, 1 मोल। तो अगर मैं कहूं कि 24 ग्राम कार्बन है तो 24 ग्राम कार्बन कितने मोल कार्बन के बराबर होगा? ऑब्वियस ही चीज है, 2 मोल के बराबर होगा। वाइस वर्सा है ये चीज बेटा। देखो फिर से, अब दिमाग वाली चीजें पढ़ रहे हो, कोई बच्चों वाली चीज नहीं पढ़ रहे हो। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? 1 मोल एटम जो होते हैं, 1 मोल मतलब 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर, इतने एटम का जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है? एटॉमिक मास के बराबर। ठीक जी, कोई बात नहीं, परेशान मत होना अगर ना समझ में आए, मैं 10 बार समझाऊंगा। 1 मोल जो मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल्स मॉलिक्यूल जो होते हैं, इनका जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है? मोलर मास के बराबर। चलो, अब 12 ग्राम एटॉमिक मास होता है कार्बन का, तो ये एटॉमिक मास है तो उल्टा क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? 1 मोल एटम के मास के बराबर। मतलब 12 ग्राम कितने कार्बन का मास है? 1 मोल कार्बन का। 23 ग्राम जो है 23 ग्राम वो कितने सोडियम के इक्वल है? 1 मोल सोडियम के इक्वल के मास के इक्वल है। ये छोटी सी चीज है। तो जब 12 ग्राम 1 मोल कार्बन के इक्विवेलेंट है तो 24 ग्राम जो कार्बन होगा वो 24 ग्राम कार्बन के अंदर कितने मोल निकलेंगे? 2 मोल निकलेंगे। 2 मोल। चलो, अब जैसे 23 ग्राम जो है वो 1 मोल के इक्वल है तो 11.5 कितने के इक्वल आएगा? हाफ मोल के इक्वल आएगा। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे 44 ग्राम जो है, 44 ग्राम CO2, वो 44 ग्राम 44 ग्राम CO2 जो है वो 1 मोल CO2 के इक्वल है तो 88 ग्राम CO2 कितने मोल के इक्वल आ जाएगा? 2 मोल के इक्वल आ जाएगा। तो वही देखो 2 मोल इक्वल आ जाएगा। आप परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम लोग इतना डरते हो, सिर्फ कोई डरने वाली बात नहीं है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, फिर से देखो समझा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप समझ में आएगा, जिनको नहीं समझ में आया है। मैंने क्या पढ़ाया? मैंने कहा कि 1 मोल एटम जो होते हैं, 1 मोल एटम्स, इनका जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है मेरा प्यारा बच्चा? एटॉमिक मास के बराबर। चलो अब समझाता हूं। क्या किसी को मैग्नीशियम का एटॉमिक मास पता है कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 23। ना, मैग्नीशियम का कितना होता है? 23। तो सोडियम का होता है, हाँ 24 ग्राम। अब वही कॉन्सेप्ट फिर से, ये 24 ग्राम जो निकला है वो तो एटॉमिक मास है किसका? मैग्नीशियम का। लेकिन क्या वो एक मैग्नीशियम का मास है कि एटॉमिक मास है? तो कहोगे सर एटॉमिक मास है। तो वो 24 ग्राम फिर कितने मास के इक्वल होगा? तो आप कहोगे सर जब एक मैग्नीशियम नहीं, जब इतने मैग्नीशियम आएंगे, कितने? इतने मैग्नीशियम आएंगे, मतलब 1 मोल। जब 1 मोल मैग्नीशियम होगा तब जाके मास कितना आएगा? 24 ग्राम। दूसरा क्वेश्चन, आप लोगों को पता है कि O2 का जो मास होता है वो 32 ग्राम होता है। क्या हमको कोई बताना चाहेगा कि 32 ग्राम जो O2 है वो कितने O2 के इक्वल है या कितने O2 के मास के इक्वल है? 1 मोल के इक्वल है, हाँ 6.023 इंटू 10⁻23 इतने के इक्वल है। चलो अब अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल? एक वाटर मॉलिक्यूल का मास निकालो। तुम लोग जो पढ़ते थे ना कि अरे सर हम तो ये तो ऐसे पढ़ते थे 2:1 + 16 ऐसे करके निकालते थे 18 ग्राम, वो गलत होता था। वो 18 ग्राम नहीं निकलता था, वो निकलता था मोलर मास। मोलर मास नाम से पता चलता है, मोल का मास। 1 मोल वाटर का मास होता था 18, तो
एक सिंगल का कितना निकलेगा? रेशियो की फॉर्म में बता दो, खाली सॉल्व मत करो। रेशियो की फॉर्म में कितना निकलेगा एक वाटर मॉलिक्यूल का मास? 18,000 upon 6,000 23 into 10 to the power 23. 18 ग्राम डिवाइडेड बाई सीधे सीधे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। बस यही है। इतना आएगा, यही तो है। इससे इसमें कौन सी कठिन चीजें हैं? चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा दिमाग सब लोग ठीक कर लो। बहुत आप लोगों को बच्चे वाली चीजें पढ़ाई गई हैं, अब आसान चीजें नहीं पढ़ने वाले हो, ठीक है? आप लोग आते तो बड़ा स्टाइल मार के, अरे सर हम ये दुनिया इधर से उधर कर देंगे, उधर से उधर कर देंगे, हम आकाश जाएंगे, वो क्या कहते हैं, यहाँ पढ़ लेंगे, वहां पढ़ेंगे, यहाँ करेंगे, वहां करेंगे, IIT जाएंगे, ये सब करेंगे, पता नहीं क्या क्या, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता है। आप चलिए देखते हैं, आज मूल कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा सबका। चलिए दूसरी चीज, हमने एक कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। क्या एक कॉन्सेप्ट सिखाया? कॉन्सेप्ट नंबर 1 यहां लिख दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 सिखाया कि एक मोल एटम जो होते हैं, एक मोल एटम्स, इनका जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है? एटॉमिक मास के इक्वल। कॉन्सेप्ट नंबर 1। उसी में क्या सिखाया कि एक मोल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल मॉलिक्यूल्स, इनका जो मास होता है वो किसके इक्वल निकल के आता है? मॉलिक्यूलर मास के। इतने दिन आसान पढ़ रहे थे, आज थोड़ा सा कठिन तो पढ़ लो। चलो अब यहां पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक मोल, अगर कोई भी गैस है, फर्क नहीं पड़ता है कि गैस कौन सी है, N2 है, O2 है, CO2 है, फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, कोई भी गैस हो, मैं अटेंडेंस ले लेता हूं। ये कहता है कि एक मोल कोई भी गैस हो, फर्क नहीं पड़ता है, अगर एक मोल गैस होगी तो एक मोल गैस कितना वैल्यूम का मतलब जानते हो, कितना वैल्यूम कवर करेगा? STP पे या NTP पे? सर STP क्या मतलब होता है? STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक। NTP वही चीज होती है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, बोथ आर द सेम थिंग। तो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना मानते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना मानते हैं? 1 atm 760 mmHg, ठीक। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। तो नियम ये कहता है फर्क ही नहीं पड़ता है भैया कौन सी गैस है, N2 O2 CO2 जितनी जानते हो, कोई भी गैस हो, अगर वो एक मोल है तो STP पे या NTP पे वो कितना वैल्यूम कवर करेगा? 22.4 लीटर, या फिर 22400 मिलीलीटर ऑफ गैस। मैं कहना क्या चाहता हूं सर, थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझा रहे हो, थोड़ा सा और आसान समझाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुमने एक कोई कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर माना 1 मोल N2 गैस भरी है, इस कंटेनर के अंदर माना 1 मोल O2 गैस भरी है, इस कंटेनर के अंदर माना 1 मोल CO2 गैस भरी है, सब एक मोल है, और सब जो इस समय जो बाहर की कंडीशन है वो STP है। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो कोई भी गैस हो, वो जितना वैल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो किसके इक्वल निकलेगा? 22.4 लीटर। किसके इक्वल निकलेगा? 22.4 लीटर। किसके इक्वल निकलेगा? 22.4 लीटर। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। अब मैं उल्टा क्वेश्चन कर लेता, कोई बहुत कठिन थोड़ी हो जाता। मैं कहता कि बताओ 11.2 लीटर O2 जो है वो कितने मोल के इक्वल है? कोई बताना चाहेगा 11.2 लीटर O2 कितने मोल के इक्वल? बिल्कुल बिल्कुल आसान है, वेरी गुड। मैं कहता कि 5.6 लीटर N2 गैस, हाउ मेनी मोल? 5.6 लीटर N2 गैस 0.25 मोल, वेरी गुड। देखो मतलब 5.6 का मतलब हो गया 1/4 ऑफ 22.4। 22.4 अगर 1 मोल के बराबर है तो 5.6 कितना होगा? 0.25 के इक्वल। देखिए मैं ये चीजें क्यों सिखा रहा हूं, अभी तो मैं आगे फॉर्मूला ही पढ़ा देता। मैं कई बच्चों को लग रहा होगा यार थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है मोल कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं हमको सर। तो बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ। आसान तरीका होता है कि मैं आपको फॉर्मूले लिखवा देता और मैं क्वेश्चन करवाता, उसी फॉर्मूले पे वैल्यू रख के, तब तो धड़ाधड़ सबके आंसर आते रहते, जितने बच्चे थे सबके आंसर आते रहते, कहते अरे वाह बहुत अच्छी चीज। लेकिन अभी जब मैं तुमसे पूछ रहा हूं ना 11.2 लीटर कितने मोल के बराबर है, तो कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा है। सब लोग ये कह रहे हैं कि 11.2 लीटर आधे हाफ मोल के इक्वल है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको
कि 22.4 लीटर जो होता है वो 1 मोल गैस के इक्विवेलेंट होता है। कहां पे? एसटीपी पे। तो दो कॉन्सेप्ट आपके कवर हो गए। कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट बताता हूं, देखो। दो कॉन्सेप्ट आपके जो कवर हुए, एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं। पहला कॉन्सेप्ट जो आपको बताया मैंने, बताओ 1 मोल जो एटम होता है उसका मास किसके इक्वल होता है? कोई लोग बोलो, 1 मोल एटम का मास किसके इक्वल होता है? 6 point ना ना ना, एटॉमिक मास के इक्वल, जो तुम एटॉमिक मास सबका याद किए थे। 1 मोल मॉलिक्यूल का मास किसके इक्वल आता है? वेरी गुड। ये बात बिल्कुल तहे दिल से अपने दिमाग में और भेजे में, दिल में बैठा लो। आप बच्चे नहीं रह गए हो कि आप बच्चों वाली चीजें मैं सिखाऊं, फॉर्मूला रटवा रटवा के आपको बेवकूफ बनाऊं। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 2, 1 मोल कोई भी जो गैस होता है वो एसटीपी पे कितना वैल्यूम ऑक्यूपाई करता है? मिलीलीटर में बताना। 22,400 वेरी गुड, या फिर 22.4 लीटर। ये दो कॉन्सेप्ट मोल के बहुत अच्छे से आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। चलो, अब दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, तो अब जो जैसे लोग बाकी लोग पढ़ाते हैं वैसे मैं पढ़ाता हूं। क्या? इनके फॉर्मूले सिखाने जा रहा हूं। तुमको 3 चीजें पता होनी चाहिए। 3 चीजें क्या पता होनी चाहिए? अब बिल्कुल अच्छे से। 1 मोल जो होता है वो नंबर में कितना निकल के आता है? वो नंबर में निकल के आता है 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल गैस जो होता है उसका मास जो होता है या तो वो एटॉमिक मास के इक्वल होता है या तो वो मोलर मास के इक्वल होता है। 1 मोल एटम या मॉलिक्यूल का मास। 1 मोल कोई गैस जो होती है उसका जो वैल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर। ये 1 मोल के 3 चीजें निकली हैं। देखो देखो, वही चीज यहां पर मेंशन की गई है। अब वही सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं। अब देख लीजिए सभी लोग, क्या मेंशन की गई है। 1 मोल कोई भी चीज होगा, फर्क नहीं पड़ता 1 मोल क्या है। 1 मोल एटम है, 1 मोल मॉलिक्यूल है, या 1 मोल आयन है। 1 मोल एटम, मॉलिक्यूल या 1 मोल आयन किसके इक्वल होगा? इतने नंबर के इक्वल होगा, दैट इज एवोगाड्रो नंबर। दूसरी चीज, 1 मोल कोई भी गैस जो होगी वो एसटीपी या एनटीपी पे कितना इक्वल होगा? 22.4 लीटर के। डेसीमीटर क्यूब मींस लीटर। 1 मोल का मास कितना होता है? अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास के इक्वल, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। ये मोल का पूरा अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, उसी का रिकैप करा दिया मैंने। चलिए, यू कहाँ पे यूज करते थे हम लोग? बेटा यू इज अ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब एक सिंगल एटम का जो मास होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यू लिख दिया गया। मतलब जैसे एक ये जो 12 ग्राम है वो एक कार्बन का मास नहीं है, वो कितना है? 1 मोल का। तो मैं एक कार्बन का मास निकालता तो वो कैसे निकलता? वो निकलता कितना? टोटल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। जब एवोगाड्रो का होता है 12 ग्राम तो एक का इतना निकलेगा। यही जो निकलेगा यही वैल्यू होगी यू के बराबर। मतलब एक कार्बन का जो मास होगा वो इतना यू होगा। चलिए वो अभी समझा दूंगा, अभी क्वेश्चन आएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, अभी कंफ्यूज मत हो। अभी थोड़ा मिक्स हो जाएगा ना तो फिर समझ नहीं पाओगे। अब मेरी कुछ बातें समझो। वो ये समझना है कि तुमको 1 मोल को इंटर कन्वर्ट करना पड़ जाता है। इंटर कन्वर्ट करने का मतलब कभी मोल दिया होगा नंबर निकालना होगा, नंबर निकाल दिया होगा मोल निकालना होगा। मोल दिया है मास, मास दिया है तो मोल, वैल्यूम दिया है तो ऐसे वाइस वर्सा। जैसे तुमने क्या देखा कि 1 मोल होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर। अब कभी नंबर दिया होगा तो क्या करोगे? जैसे अगर मोल दिया है और तुम्हें नंबर निकालना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एग्जांपल यहां लिख रहा हूं मैं, जैसे हमने लिखा माना 5 मोल N2, तो अब नंबर निकालना है, अगर कितना नंबर है N2 का तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो वही लिखा है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एवोगाड्रो नंबर से। बात नंबर 1। इसी का उल्टा देखो, अगर नंबर दिया है और मोल पूछे तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये अभी नीचे आएगा देखो, अगर नंबर दिया है और तुमसे क्या पूछे? मोल पूछे तो डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं 3.011 इंटू 10⁻23 इतने CO2 हैं, तो बताओ कितने मोल CO2 के हैं? तो जितने नंबर हैं उन सारे गिवन नंबर को क्या करो? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो देखो क्या निकल के आ जाएगा? 0.5। हाँ, 0.5 मोल आ जाएगा। तो इधर वाली दो चीजें क्लियर हो गई। क्या दो चीजें क्लियर हो गई? पहली बात, अगर मोल है और तुमको नंबर निकालना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो। नंबर है और मोल निकालने हैं तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो। दूसरी चीज देखो, मोल है और मास निकालना है तो एटॉमिक
वेट से मल्टीप्लाई करो या एटॉम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो, और अगर मास दिया है और मोल निकालना है तो उल्टा। सिमिलरली वैल्यूम वाला, देखो कॉन्सेप्ट समझोगे सब कर लोगे। अब इससे कंफ्यूज मत हो, मल्टीप्लाई डिवाइड ये कंफ्यूज मत हो, मैं सीधे समझा देता हूं। अब बहुत आसान तरीके से समझाता हूं, समझो। जितना कॉन्सेप्ट देना था वो हमने समझाया, जिसको समझ में आया अच्छी बात, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अब केवल फॉर्मूले पे ध्यान दो, काम आपका चल जाएगा। क्या ध्यान देना है बच्चों कि मोल निकालने के लिए चाहे क्लास 11th में रहो, 12th में आ जाओ, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करो, केवल बच्चों 3 फॉर्मूले ही यूज होते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं यूज होता है। ओनली 3 फॉर्मूलेज आर यूज, केवल बस 3 फॉर्मूले यूज होते हैं और कुछ नहीं यूज होता है। अब फॉर्मूला सीखो, कौन कौन से 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मतलब अगर क्वेश्चन में मास दिया है और तुम्हें मोलर मास पता ही रहता है, मोलर मास या फिर एटॉमिक मास, ऐसे याद रखो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें मास दिया है और मोल पूछे तो ये फॉर्मूला नंबर 1 यूज करोगे। जैसे एग्जांपल, कोई पूछे 8 ग्राम O2, 8 ग्राम O2 में कितने मोल हैं, तो देखो फॉर्मूला क्या लगाओगे, मास दिया हुआ है, कितना दिया है 8 ग्राम, और O2 का मोलर मास कितना होता है 32। सॉल्व कर दिया, देखो कितना मोल आ गया 0.25 मोल। सीधा सा पहला फॉर्मूला, कुछ भी मास दिया और पूछे कितने मोल के इक्वल है तो पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो यूज होता है वो तब यूज होता है जब पार्टिकल दिए हुए हैं। क्या है दूसरा फॉर्मूला, अगर पार्टिकल्स के नंबर दिए हैं, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर, ये दूसरा फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला देकर समझाता हूं क्योंकि आप लोगों को ये ज्यादा समझ में आता है। ये क्या है फॉर्मूला, ये कह रहा है कि अगर मैं क्वेश्चन ये दूं कि क्या दूं 3.011 इंटू 10⁻23 CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, तो बताओ कितने CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर देयर, सॉरी मोल ऑफ CO2। तो यहां मोल ऑफ CO2 निकालना है तो कैसे निकालोगे, पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर, जो पार्टिकल दिए हो उसको किससे डिवाइड करना होगा, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा। जैसे अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे देखो क्या आ जाएगा 0.5 मोल आ जाएगा CO2 का। चलिए आगे बढ़ता हूं। तीसरा फॉर्मूला, ये तब यूज होता है जब गैस हो कोई, और गैस का क्या दिया हो, वैल्यूम गिवन हो STP पे, तब ये फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला कहता है क्या है कि नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होगा, गिवन वैल्यूम ऑफ गैस एट STP, STP पे कितना वैल्यूम है डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं कहूं कि 5.6 लीटर N2 गैस है, तो बताओ कितने मोल होंगे, तो फॉर्मूला क्या आएगा 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। सॉल्व कर दिया 0.25 मोल। तो सारे बच्चे ये 3 फॉर्मूले बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लें। अभी मोल में मान के चलो, इससे ज्यादा कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता है, केवल 3 फॉर्मूले। कॉन्सेप्ट जो दिया था वो चाहो तो यूज करो, नहीं यूज करना चाहते तो मैं इसी से भी करवा दूंगा सब कुछ। आपको केवल और केवल यही 3 फॉर्मूले यूज करने हैं और कुछ भी नहीं यूज करना है, इन्हीं से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जिसको स्क्रीनशॉट खींचना स्क्रीनशॉट खींच लो, जिसको नोट डाउन करना था नोट डाउन कर लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन कराता हूं, अब क्वेश्चन से ही सीखोगे। देखो ये 3 फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए हैं, पार्टिकल दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला, मास दिया है तो ये फॉर्मूला, वैल्यूम दिया है तो ये फॉर्मूला। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। आंसर दीजिए कोई लोग, देखें किसका आंसर सही है, बताओ कोई लोग। ऑप्शन बी। बिल्कुल सही है। 1 मोल पूछा था किसी भी गैस का, वैल्यूम कितना होता है STP पे, तो हमने क्या बताया था 22.4 लीटर। गुड, सही। अगला क्वेश्चन बताओ, ये आंसर दो, देखें ये किसका सही है। फॉर्मूले हमले सब पता है, जिसको फॉर्मूले ना समझा रहा हूं बता दूंगा मैं। 3 फॉर्मूले होते हैं, गिवन मास पर मोलर मास, जो भी है। देखता हूं कौन अप्लाई कर पा रहा है फॉर्मूला, बट मैं सॉल्व करके बताऊंगा अभी। बस खत्म कॉन्सेप्ट। कितना आया बेटा, ABCD में से B। ठीक है, बिल्कुल सही। देखो
मैं देखता भी तो चलूँ कि कौन आंसर दे रहा है, किसको ज़्यादा समझ में आया, किसको कम समझ में आया, ये भी देखता चलूँ थोड़ा। आंसर तो तुम दे ही रहे हो सब लोग। अब मैं देखता हूँ कौन दे रहा है। तो किसका आंसर आया था, बी बताओ, बी आंसर किसका आया था? सर मेरा। ठीक है अमन, वेरी गुड। अब बी आंसर देखो कैसे निकाला तुम लोगों ने। बी आंसर निकाला, पहले तो इसमें निकालो ये कितने मोल है। ठीक, मोल कितना निकलेगा भाई, देखो मोल निकाल, जब मोल निकालना हो कभी और दिया क्या है मास, तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। CO2 का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का 12 और O2 का 32, 44। तो मोल कितना निकला, 0.1 मोल, इतना निकला। अब दूसरी चीज ये होगा पहला। अब आपको मालूम है कि 1 मोल जो होता है CO2, 1 मोल CO2 का वैल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। 0.1 मोल का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.24 लीटर। आ गया। अब ये दिमाग में चलना चाहिए, वैसे तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं थी। आप जो बच्चे अच्छे और होशियार थे वो लोग ऐसे भी किए होंगे। कैसे कि CO2 जो होता है उसका मोलर मास कितना होता है, 44। तो 44 ग्राम जो होता है वो 1 मोल के इक्वल होता है। 44 ग्राम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल। 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर। इसलिए 4.4 ग्राम किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 2.24 लीटर के इक्वल। आंसर कर लेते सीधे सीधे। चलो अगला क्वेश्चन देखें कौन कर पाता है। मैं कुछ हिंट दे देता हूं। इथाइलिन जो होता है, किसी को याद है 10th में, देखें किसने फॉर्मूला सही से याद किया था, किसी को पता है इथाइलिन किसको कहते हैं? इशिता, तुमने पढ़ा होगा बेटा CMS में, इथाइलिन किसको कहते हैं बच्चा? कंचन में ऑडिबल हूँ बेटा? दीपांशु, कंचन, इशिता, आप लोग आंसर भी नहीं देते ना साइड से, तो लगता है कि आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है चलो। तो इथाइलिन किसी को याद है? मतलब तुम लोगों ने 10th पिछले साल कोरोना में एक्चुअली मस्ती की हो खाली। सर C2H4। हाँ C2H4, हमको लगता है तब तक गूगल चला दिए कोई किसी ने। ठीक है नो सर, वो थोड़ा नेटवर्क इशू है सर। चलो कोई बात नहीं। वीडियो लैग कर रहा है आपका। वेरी गुड, कोई बात नहीं। जो C2H4 होता है वो इथीन को कहते हैं। इथीन का ही कॉमन नेम है इथाइलिन। अब चलो आंसर दो, देखिए आप कौन आंसर दे पाता है, करके दो। जिसने भी मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत सीखा है तो कर लेगा। मैं अब फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन कराना होता तो मैं करवाता भी फॉर्मुला बेस्ड ही, लेकिन मैं फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। श्रेया को समझ में आ रहा है बेटा? कंचन, अमन, आफिया, डी होगा। डी। चलो देखते सर हैं, ये होगा 22.4। चलो देखते हैं, तो लोगों को देखते हैं। क्वेश्चन करना कैसे था, पहले तुम मोलर मास निकाल लेते, क्योंकि यार तुमको जब यहाँ मास दिया है तो क्यों ना तुम्हें इथाइलिन का मोलर मास जरूरत पड़ता ही पड़ता है। कैसे निकालते, कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 2 × 12 + 4 × 1, तो ये कितना आ जाता है 28 ग्राम पहला पार्ट। तो 12 24 4 28, ठीक है। तो ये 28 ग्राम क्या निकलता है, इसका मोलर मास। अब कहानी उल्टा बोलते हैं, मोलर मास का मतलब 1 मोल, 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर। अब कॉन्सेप्ट मिल गया, क्या कॉन्सेप्ट मिल गया कि 22 कॉन्सेप्ट ये आ गया कि 28 ग्राम जो है इथाइलिन, इसका जो वैल्यूम होगा STP पे वो कितना होगा 22.4 लीटर। तो एक का कितना होगा, 1 का कितना होगा यूनिटरी मेथड में 22.4 × 28। अब पूछ कितने का रहा है, 4 ग्राम का पूछ रहा है, तो 4 ग्राम का कितना होगा इंटू 4, 3.2 आया था। डी किसका आया था, डी आंसर। वेरी गुड DLT, ठीक है। सर देख लो बेटा तुम लोगों की क्या हालत है मूल कॉन्सेप्ट में। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो अभी तक थियोरेटिकल है। देखिए जो बायो वाले बच्चे होंगे जिन्होंने बायो लिया है वो मैथमेटिकल अप्रोच से दूर रहते थे, उनका थोड़ा मुझे जेन्युइन समझ में आता है। लेकिन उनको भी मैं एक बात बता दूं, जितने भी बायो के बच्चे हैं उनको बायो सबको आती होगी, क्योंकि जिसको बायो पसंद है वही बायो लेता है। तो जब तुम कंपटीशन में जाते हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या किसी का एग्जाम हो, तो लोगों से तुम्हें अलग कौन बनाता है, जो चीज कठिन लगती है। सबको मूल कॉन्सेप्ट कठिन लगता है, खासकर उन बच्चों को जो थ्योरेटिकल अप्रोच पे ज्यादा उनको पसंद होता है।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल चैप्टर अभी तक तो मैं वही पढ़ा रहा था इतने दिन तक, 5-6 दिन तक, लेकिन आज न्यूमेरिकल अप्रोच आई है, तो जो न्यूमेरिकली ज्यादा अच्छे से सोच पाते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है कंपटीशन में, ये बात जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, अब नंबर ऑफ एटम निकालने हैं इतने ग्राम ऑफ अमोनिया में। चलो देखिए कौन निकाल पाता है। इतने ग्राम अमोनिया में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 4.245 ग्राम ऑफ अमोनिया। वाह, सबसे पहले जब मास दिया हो तो तुरंत मोलर मास निकाल लो, अगर कॉन्सेप्ट लगाना हो। ना दिया हो तो मोल निकाल लो। एक मोल में कितने होते हैं ये पता है सबको, तो पहले निकालो कि इतने ग्राम कितने मोल के इक्वल होगा। समझ रहे हो? पहले ये निकालो इतने ग्राम कितने मोल के इक्वल होगा। तो मतलब कितने मोल ऑफ अमोनिया निकला? सर बी है। चलिए किसी ने भी निकाला है, अब मैं इसका आंसर चेक करता हूँ कैसे किया होगा। दो तरीके हैं। यस सर, बी। हाँ, दो तरीके हैं, आप लोग दो तरीके से कर सकते थे। या तो मोलर मास निकाल लेते, मोलर मास निकालते। देखिए मैं दो टाइप कर दे रहा हूँ। मेथड नंबर एक, इसका अगर मास निकाल लेते, कॉन्सेप्ट से करते, तो 14 और 3 17 ये मास निकलता। ये है मोलर मास। मोलर मास का मतलब एक मोल। अब आप कहते हैं कि 17 ग्राम जो अमोनिया होती है वो एक मोल के इक्वल है, मतलब किसके इक्वल है? 6.023 इंटू 10⁻23। इसलिए एक किसके इक्वल निकलेगा? 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 17। और इसलिए 4.25 ग्राम किसके इक्वल निकलेगा? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 4.25 डिवाइडेड बाई 17। अब देखो सभी लोग वहां कोई क्वेश्चन, जब कंपटीशन में जाते हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो कम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं कि बैठ के बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्व करने बैठ गए, नहीं। आपको मालूम है 10⁻23 तो देखो सब में आएगा, तो सब में देखो 10⁻23 दिया हुआ है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग कितना आएगा? 4 6 24, 25-26 के आसपास आएगा, 25-26 के आसपास। और 25-26 को अगर 17 से डिवाइड करोगे, तो 25-26 को अगर 17 से डिवाइड करोगे तो 17 दूनी 34 होता है, लगभग 1.5 के आसपास आएगा। एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा आएगा मतलब 1.5 आंसर आ गया। टिक सीधी कर दिया, आगे बढ़ जाते। मतलब वहां पे एक्यूरेट आंसर भी नहीं निकालना होता है। कहाँ पे? कंपटीशन में। बोर्ड में हो तब तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो नो डाउट, लेकिन कंपटीशन में तुम्हारा एक एक सेकंड तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। तुम्हारे लिए ये अप्रोच क्रिएट करना ज्यादा जरूरी है कि कितनी जल्दी निकाल रहे हो। अब ये मेरे सामने क्वेश्चन आता तो मुझे 2-3 सेकंड ज्यादा नहीं लगता। मैं कहता था यार कितना अच्छा अमोनिया है, अमोनिया 17 ग्राम, 17 ग्राम एक मोल है, तो ये लगभग 17 का कितना है, तो निकाल ले जाते। 6 पॉइंट, ये 4 6 24 या 4 से 12, तो 3 गुना 1/3 के आसपास निकाल लेते, तो 6 का 1/3 निकालते, 1.5 के आसपास आ जाता, आंसर आ जाता मेरा। तो तुम चाहे जैसे लगाओ। अब चलो जिन लोगों को ये नहीं समझ में आया, दूसरा तरीका तो बताता हूँ। अब अपने को खुद चेक करना चालू करो कि समझ में क्यों नहीं आ रहा है। मेथड नंबर 2, दूसरा तरीका अगर लगाते तो ये कर सकते थे कि मोल निकाल लेते, कितने मोल अमोनिया के हैं। अमोनिया के मोल निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? मास दिया है, मास दिया है गिवन डिवाइडेड बाई मोलर मास 17। ये मोलर मास है तो यही फॉर्मूला होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो जब ये मोल निकल के आ जाते, ये मोल आ जाते, फिर एक मोल में कितने होते हैं? एक मोल में होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। तो इतने मोल में कितने होंगे? मल्टीप्लाई करते तब भी वही चीज आ जाती। तुम जैसे मर्जी वैसे करते। अगला क्वेश्चन करो। चलो ये करो। अच्छा, ये तो आंसर दे ही दिया मैंने। अगला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये करो। अच्छा, ये n यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर है, ये n यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर है, 0.5 एवोगाड्रो नंबर या क्या, Na एवोगाड्रो नंबर, 5 Na एवोगाड्रो नंबर, जो भी करेगा मैं पूछूंगा कैसे किया है। देखे कौन कर पाता है टाइम पे। सॉल्व करो। जिसको मास ना पता हो, कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 होता है। 100 निकलेगा सॉल्व करोगे जब, टोटल मोलर मास 100 आएगा। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू 16, सीधे 100 ग्राम आएगा। 100 ग्राम जो है वो किसके इक्वल है?
1 मोल के इक्वल। 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, तो 100 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो 10 ग्राम में कितने आएंगे, खुद निकाल लो। लेकिन वो नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, ये भी कंफ्यूज मत होना। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। पूछा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दिस। चलो देखो समझाता हूँ, मेरे को नहीं आया। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो निकला है वो कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकला है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मोलर मास है। इसका मतलब क्या है, वो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के इक्वल है। चलो जी, तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितने कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आएंगे, 100 ग्राम के अंदर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 10 ग्राम के अंदर कितना निकलेगा, 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, इतने निकलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा जी, कैसे, 100 में 1, तो 1 में 1/100 इंटू 100 ऐसे करते। अब इतने मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, 10 ग्राम के अंदर इतने मोल कैल्शियम कार्बोनेट है। इतने मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब 0.1 इंटू दिस एवोगैड्रो नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। अब यार अब तो सॉल्व कैसे करोगे, क्या वो ये पूछ रहा था कितने कैल्शियम कार्बोनेट है, वो ये नहीं पूछ रहा था, पूछ रहा था कितने नंबर ऑफ एटम है। एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने एटम है, कोई बता पाएगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने एटम, काउंट करो, एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने एटम है। वाह, ये 1 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, ये 3 दिख रहे हैं, टोटल कितने हैं 5, तो टोटल कितना है 0.5 टाइम ऑफ एनी, ये आंसर आ गया। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, इतनी जल्दी समझ में आ जाता तो फिर क्या रहता। क्वेश्चन करते रहो, अभी समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन बताओ इसका आंसर। उदित, आवाज आ रही बेटा, यस सर। हवा नहीं लग रही कुछ नहीं वही है, अब तुम हम लोग मुझको लगता है तुम लोगों ने, मुझे भी नहीं लग रही। वेरी गुड बेटा श्रेया। अच्छा किसको समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा देखें किसको समझ में आ रहा है। हमको पता होता तो मैं तुम लोगों को बच्चों वाली चीज ही पढ़ाता रहता, वही मस्ती वाली चीज पढ़ाता रहता, इधर उधर डिफिनेशन विफिनेशन। कोई ऐसा है जिसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊँ फिर। सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। वैभव को थोड़ा थोड़ा आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड दीपांशु, आपके आंसर से समझ में आ गया। निकल रहा है। कल तो तुम लोगों का आंसर आ रहा था बहुत अच्छा अच्छा, तेज तेज स्पीड में आंसर आ रहा था, आज तुम लोगों की हालत खराब हो रही है। अच्छा इसमें एसएससी बोर्ड के कितने बच्चे हैं, एसएससी बोर्ड का कौन कौन है, एसएससी में दीपांशु पढ़, हाँ इश्ता आप भी हो, 10th में नहीं पढ़ा था क्या मूल कॉन्सेप्ट इश्ता, सर रिड्यूस सिलेबस। अरे वाह वाह वाह, तभी तो मैं समझ रहा था कि भैया क्या रीजन है कि तुम लोगों को हवा ही नहीं लग रही। हाँ समझ में आया कि क्या हालचाल। वाह चलो बढ़िया है, पिछली बार बच गए तो तुम लोग, यही टफ टॉपिक था पूरा। चलो अब मैं क्वेश्चन कराता हूं, मैं पूछूंगा नहीं, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कराता हूं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखते हैं कितना समझ में आता है। इतने दिन बहुत मजा आ रहा होगा ना सर, अब इतने दिन से समझ में आ रहा था, 3-4 दिन से ना बेटा। सर पिछले वाले का 57.6 ग्राम आ रहा था। हाँ 57.6 आ रहा था बेटा, ठीक है सही है। अब चलिए मैं कराता हूँ, थोड़ा ध्यान दो, चलो अब समझ में आएगा, ठीक। मुझे पता नहीं था ना कि तुम लोगों ने आईसीएससी वालों ने पढ़े नहीं है, मुझे लगा खाली सीबीएसई वालों को पढ़ाना है मुझे। चलो ध्यान दो, कैलकुलेट द मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा मैं आसान सा चीज पूछूंगा, इतने मॉलिक्यूल का मतलब कितने मोल हुआ, 1 मोल। चलो 1 मोल। 1 मोल मॉलिक्यूल का मास किसके इक्वल होता है, एटॉमिक वेट। मोलर मास के बराबर। तो चलो ये क्वेश्चन तो कर लोगे ना। अब पूछ रहा था कि मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल का निकालो कितना मास आएगा, तो ये है 1 मोल के इक्वल, और 1 मोल का मास कितना होता है मोलर मास के, तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, सीधे कितना आता है 100 ग्राम, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 ग्राम। चलो ये हुआ तरीका नंबर 1। अगर तुम ऐसे ना कर पाते तो दूसरा तरीका क्या होता, देखना। दूसरा तरीका तुम ये कर सकते थे कि तुम मोल निकालो, कभी भी कोई कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, अगर आपको नहीं आ रहा हो तो तुम केवल फॉर्मूला लगाना सीखो। आपका दिमाग अभी नहीं डेवलप हुआ है तो कोई परेशानी वाला नहीं, फॉर्मूला लगाओ।
हम मोल निकालते, किसके मोल निकालते? कैल्शियम कार्बोनेट के। फिर क्या याद आता है कि सर ने बताया था कि मोल निकालने के 3 फॉर्मूले, मास अपॉन मोलर मास, पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो यहाँ दिया क्या है? पार्टिकल। पार्टिकल कितने दिए हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी इतनी ही होती है। तो जब सॉल्व करते तो कितना निकलता? 1 मोल निकलता। तो पता चल गया कि इतने पार्टिकल कितने मोल के इक्वल हैं? 1 मोल के इक्वल हैं। और ये तो मालूम है कि 1 मोल का मास कितना होता है? मोलर मास के बराबर। चलो माना मास नहीं भी पता होता तुम्हें, तो मैं केवल अब फॉर्मूले पे चल रहा हूं जिससे तुम लोग ज्यादा समझ में आए। तो तुम दूसरा फॉर्मूला लगाते, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या लगाते? मास अपॉन मोलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास तो तुमको पता है कितना है, मोल आया है 1। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है? 100। ऐड करके निकाल लेते। कैसे ऐड करके निकालते? कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। पूरा सॉल्व करते थे कितना निकलता? 100 ग्राम। यहाँ 100 रख देते, सॉल्व करते थे, देखो मास कितना निकला? 100 ग्राम। अब मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, मैं अब तुम लोगों को समझ गया हूं, अब मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा मैं केवल फॉर्मूले पे कराऊंगा। पहले पे फॉर्मूले पे सॉल्व करना सीखो, फिर बाद में कॉन्सेप्ट पे समझना सीखना। ठीक, फॉर्मूले तो 3 ही हमने बताए हैं, केवल 3 ही फॉर्मूले में यूज किया करूंगा और कुछ यूज ही नहीं करूंगा। पहला फॉर्मूला लगा के मैंने निकाला कितने मोल के इक्वल है, फिर हमने फॉर्मूला लगाया कि उसका मास कितना आएगा। आगे देखो, निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ O2। अच्छा, 1 मोल O2 में पहले तो ये निकालो कि O2 कितने हैं। O2 कितने हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 O2। और 1 O2 में कितने ऑक्सीजन एटम है? 2। तो टोटल कितने ऑक्सीजन एटम निकल के आए? ये टोटल ऑक्सीजन एटम निकल के आए इंटू 2। अब पता नहीं तुम लोगों को चीजें कठिन लगती क्यों है, इतनी दिमाग में बैठा रखा है। अब मैं इसी क्वेश्चन, बोलो बेटा स्मिता। नहीं बेटा, पहले वाले भी आसान थे, वो अब थोड़ा आसान आसान से अब थोड़े सही तरीके से चल रहा हूँ। ठीक, मैं अब समझ रहा हूँ ना कैसे करना है। मुझे लगा कि तुम लोगों का दिमाग, इतने दिन से मैं 4-5 दिन से क्लास ले रहा हूँ ना, तो तुम लोग थोड़ा सीख गए होगे, पढ़ने वाले हो गए होगे। लेकिन अब हमें लगा कि तुम लोगों ने 10th में केवल मस्ती की है। चलो देखो, मैं यहां ये कहना जा रहा था, कुछ बोलने जा रहा था, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। हाँ ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन हो गया कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकला 1 मोल ऑफ O2 में। आगे क्वेश्चन देखो, निकालना क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 11.2 लीटर ऑफ SO2। एक्चुअली ये क्वेश्चन है डायरेक्ट, तुम अभी तक जो कर रहे थे वो 2 बार कन्वर्ट करने वाले थे। जब भी कभी कोई नंबर पूछे तो नंबर निकालने के लिए क्या निकालना होता है? मोल। देखिए, जैसे पुराना वाला क्वेश्चन था, कुछ बच्चों को ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कहता कि बताओ कितने नंबर होते हैं ऑक्सीजन एटम के, कितने ऑक्सीजन एटम होंगे किसके अंदर? इन 1 डजन O2। 1 डजन O2 में कितने ऑक्सीजन O2 हैं? तो किसी प्रॉब्लम ना आती। क्यों प्रॉब्लम ना आती? क्योंकि तुम क्या बोलते हैं, 1 डजन का मतलब 12 O2, और 1 O2 में है 2, तो 12 इंटू 2 24 ऑक्सीजन एटम। तब तो आराम से निकालने लग जाते। मोल बोल दे रहा हूं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जा रही है भाई। 1 मोल O2 का मतलब इतने O2, 1 O2 में कितने ऑक्सीजन एटम है? 2, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 11.2 लीटर SO2। फिर वही चीज, नहीं आ रहा है मोल निकालो। मोल निकालने के लिए 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, मास वाला नहीं लगाएंगे, पार्टिकल वाला नहीं लगाएंगे, दिया क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? गिवन वॉल्यूम एट STP या NTP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। वॉल्यूम कितना दिया है? 11.2 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। कितना वॉल्यूम निकला? नंबर ऑफ मोल निकला 0.5 मोल। हमारे सामने एनटीपी पर भी उतना ही होता है। क्या बता रही हो बेटा श्रेया? एनटीपी पर भी उतना ही होता है। वाह वाह वाह, पूरी रामायण खत्म हो गई, करी NTP पे। एसटीपी पर आपने बताया था, एनटीपी पर भी होता है। ना 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 भैया, ये तो तब की बात होती है कि भैया जब हम कहते हैं कि हमारे पास लिखा नहीं रखा है। देखो, इतने दिन से खूब मस्ती की हो, खाली बस थ्योरी थ्योरी सुन के उधर से मजा लेते थे तुम लोग, और कुछ भी नहीं करते थे। ये देखो, यहाँ जब पढ़ाया था मैंने क्या कहा था कि STP और NTP दोनों पे। यस सर, यस सर। समझ रहे तुम लोगों को, साइकोलॉजी धीरे धीरे समझ में आ रहा है तुम लोगों का क्या सीन है। चलो नेक्स्ट, अब पता चला कि नंबर ऑफ SO2 के मोल कितने निकले? 0.5 मोल।
ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। एक मोल में कितने होते हैं एवोगैड्रो, तो आपको पता था कि मोल से जब पार्टिकल में कन्वर्ट करना हो तो सीधे किस में कन्वर्ट, ऐसे कर दो, इतने मोल देखो निकलेंगे, इतने SO2 निकलेंगे। और यही अगर क्वेश्चन ये आ जाता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह यहाँ क्या लिखा होता, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, तो मॉलिक्यूल तो निकाल लिए SO2 कितने हैं, एक SO2 में कितने एटम हैं, 3, तो क्या करते 3 से मल्टीप्लाई कर देते, इंटू 3 एटम्स आ जाते हैं। कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होते, सब आसान आसान है। अगला क्वेश्चन चलो, अच्छा इसमें देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करोगे। ये क्वेश्चन है 5 मोल है H2SO4 के, 5 मोल है H2SO4 के। चिंता मत करो, मैं दोबारा मोल पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना, मोल कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ाया जाएगा। जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो मोल कॉन्सेप्ट फिर से स्टार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। 5 मोल है H2SO4 के, पूछ रहा है इसके अंदर कितने मोल हैं, तो 5 मोल H2SO4 के हैं। कितने एटम हैं, चलो एटम निकालो, कितने एटम हाइड्रोजन के हैं, सल्फर के हैं, ऑक्सीजन के, टोटल भी निकालो। तो 5 मोल का मतलब कितना हुआ, 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इतने हैं H2SO4। तो इसके अंदर हाइड्रोजन एटम कितने आ जाएंगे, 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इतने H2SO4 हैं। एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम है, 2, तो इंटू 2 इतने हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं कहता कि टोटल एटम कितने हैं इसके अंदर, तो एक H2SO4 के अंदर टोटल एटम कितने हैं, 2, 1, 3 और 4, 7, तो टोटल एटम कितने हो जाते हैं, इतने तो हैं H2SO4 इंटू 7, इतने टोटल एटम हो जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप लोग पर चिंता मत करो, ठीक है। अभी हम हैं, जब तक हम हैं तो समझाने का काम हमारा ही है, तो बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं बेटा। तो आज की क्लास में मोल कॉन्सेप्ट इतना रखता हूँ, मुझे लगा था कि तुम लोगों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लगवाता, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा भले कुछ ना समझ में आया हो, एक चीज़ तो जरूर समझ में आई होगी कि मोल एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। और मोल के 3 फॉर्मूले सभी बच्चे याद करके तब क्लास ओवर करेंगे। क्या, पहला, जब मास दिया हो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, जब पार्टिकल दिए हुए हो तो गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। अब अगली क्लास में थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ाऊंगा जिससे समझ में आएगा। अगला, अगर माना वैल्यूम दिया हो तो गिवन वैल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। पैसा ना हो ना, मोल कॉन्सेप्ट आप लोगों को दोबारा अच्छे से और एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए आज की क्लास यही रखता हूँ, जाइए बेटा। हाँ बोलो। सर आपके पास ये मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं, ये ग्रुप पे डाल दीजिए तो हम लोग करके देखेंगे। वाह, इतने अच्छे सुंदर विचार किसके हैं, अस्मिता के हैं ना, वेरी गुड अस्मिता। मैं भी खूब सारे क्वेश्चन भेज दूंगा बेटा, ठीक है। ओके। चलो ट्राई करो सब लोग, जाइए बच्चों।